आज हम बिना बेक किए मैंगो टार्ट बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हितर, मेरे किचन में आपका स्वागत है। टार्ट बनाने के लिए मैंने 2 छोटे वाले डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। आप चाहे तो और कोई बिस्किट में से भी इसी तरह से टार्ट तैयार कर सकते हैं। पार्ले जी, मैरीगोल्ड या आपकी पसंद का कोई और बिस्किट, सिर्फ वो चॉकलेट फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। इसे हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड करेंगे, लेकिन पहले हम इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि जब इसे हम ग्राइंड करें तो वो इवनली ग्राइंड हो जाए। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसे हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके ग्राइंड करेंगे। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके बिस्किट क्रीम वाले नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर हम रूम टेम्परेचर वाला 2 चम्मच बटर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बटर को पिघला कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर बाइंडिंग आना चाहिए, उतना हमें बटर डालना है। पहले हम 2 चम्मच डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर फिर ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा और बटर डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हमें बटर ही डालना है, आप घी इसके अंदर नहीं डाल सकते। बटर अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, लेकिन इतना बाइंडिंग नहीं है अभी, तो मैं और 1 चम्मच इसके अंदर अभी बटर डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाइंडिंग आ जाने पर इसे हम टार्ट के मोल्ड के अंदर सेट करेंगे। मैंने 7 इंच वाला टार्ट का मोल्ड लिया है। टार्ट मोल्ड इस तरह से आता है, लूज बॉटम वाला। उसका जो बॉटम है आप उसे अलग कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जहाँ पर केक का सामान मिलता हो वहाँ पर ये मिलेगा। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है बिस्किट का, उसे हम मोल्ड के अंदर डालेंगे और चम्मच से इसे इस तरह से दबाकर सेट करेंगे ताकि फ्रीज़र में रखने पर वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे कटोरी से हम इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि उसका अच्छा फिनिशिंग आ जाए। अब किनारों के लिए साइड में इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम रखते जाएंगे और चम्मच से उसे सेट भी करते जाएंगे। ये मिक्सचर आपको मोल्ड के अंदर प्रेस करके रखना है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब हम टार्ट को निकालें तो वो टूटे नहीं। किनारों को हाथों से सेट करने के बाद फिर से हम कटोरी से अच्छी तरह से इसका फिनिशिंग कर देंगे और फिर उसे हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे 15 मिनट के लिए। जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ इसे रखना है 15 मिनट सेट होने के लिए। जब तक हमारी टार्ट सेट होती है तब तक हम अंदर का फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप वाइट चॉकलेट ली है और उसके छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम हाफ कप में 2 चम्मच कम उतना फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। पहले हम दोनों को अच्छी तरह से ऐसे मिला लेंगे। फिर उस मिक्सचर को हम गैस के ऊपर रखेंगे और उसे चलाते जाएंगे ताकि चॉकलेट नीचे से चिपके नहीं। गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है। 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर से भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि क्रीम और चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप थोड़ी देर फ्रीज में रखें। मैंने 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और उसे फ्लफी होने तक व्हिप कर लिया है। केक के लिए जिस तरह से हम क्रीम को व्हिप करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन केक के लिए हमें स्टैंडिंग पीक आने तक क्रीम को व्हिप करना होता है। यहाँ पर हमें उसे सिर्फ थोड़ा सा फ्लफी होने तक व्हिप करना है। बाद में हमने जो वाइट चॉकलेट वाला ट्रफल तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बिना ट्रफल डाले सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से भी ये टार्ट बना सकते हैं। जब दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब उसके अंदर हम
2 से 4 ड्रॉप के करीब मैंगो इमल्सन्स डालेंगे। मैंगो इमल्सन्स यानी कि मैंगो का येलो कलर और मैंगो का एसेंस दोनों मिक्स आता है और उसे मैंगो इमल्सन्स कहते हैं। आपके पास इस तरह का इमल्सन्स नहीं है तो आप फूड येलो कलर और थोड़ा सा मैंगो एसेंस डाल सकते हैं, और अगर दोनों कंबाइंड यानी कि इमल्सन्स आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। बस हमें इतना ही कलर चाहिए। 15 मिनट के बाद टार्ट को हम फ्रीज़र में से निकाल देंगे, वो अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हमने जो व्हिप क्रीम और चॉकलेट ट्रफल का मिक्सचर तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हम फ्रीज़र के अंदर 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। फ्रीज़र में जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ इसे रखना है, नीचे फ्रीज के अंदर नहीं रखना है। 2 घंटे के बाद जब हमारी टार्ट फ्रीज़र के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए तब हम 2 पके हुए आम लेंगे। आम को पहले पानी से अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर उसे इस तरह से कट करें। टोमेटो टाइप की मदद से आम को पतली पतली स्लाइस में कट कर ले। आम को हमें पहले छिलके के साथ ही कट करना है और फिर इस तरह से उसकी पतली पतली स्लाइस बनानी है। अगर आप आम का छिलका निकाल दोगे तो आम स्टिकी होने की वजह से आप इतनी पतली उसकी स्लाइस नहीं कर पाएंगे। अब एक चम्मच लेंगे जो थोड़ा सा धार वाला हो और फिर उसकी मदद से हम इस तरह से सारी स्लाइस को अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से पतली पतली स्लाइस बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम दोनों आम की पहले स्लाइस तैयार कर लेंगे। ऐसी पतली स्लाइस हमें बनानी है। अभी हमारी टार्ट अच्छी तरह से सेट हो चुकी है तो उसके ऊपर हम स्लाइस में कट किए हुए आम को इस तरह से गोलाकार में फैलाकर रखेंगे। किनारों की ओर से हमें उसे फैलाते जाना है। ध्यान रहे कि आपके टार्ट के अंदर का जो फिलिंग है व्हिपिंग क्रीम वाला और चॉकलेट वाला वो अच्छी तरह से जमा हुआ होना चाहिए। जब एक सर्कल पूरा हो जाए तो अंदर की ओर से दूसरा सर्कल बनाएंगे और सारी टार्ट को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको ऐसी डिज़ाइन नहीं बनानी है तो आप आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे ऐसे ही रख सकते हैं। आम के अलावा आप अपनी पसंद का कोई और फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से अरेंज करने के बाद इसे हम फिर से 10 मिनट के लिए फ्रीज में नीचे रहने देंगे। 10 मिनट में आम ठंडे हो जाएंगे, फिर उसे निकालेंगे और पुदीने से गार्निश करेंगे। आपके पास चेरी या स्ट्रॉबेरी हो तो आप वो भी रख सकते हैं गार्निशिंग के लिए। टार्ट अभी तैयार है तो अब हम एक मोल्ड लेंगे केक का। इस तरह का मोल्ड है, थोड़ा सा हाइट वाला। आप कोई भी डिब्बा भी रख सकते हैं। उसके ऊपर हम टार्ट को रखेंगे और किनारे वाला जो हिस्सा है उसे हम हल्के हाथों से नीचे की ओर ले जाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी। तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। हमारी टार्ट बनकर तैयार है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट के अंदर हम रख देंगे। अगर आप टार्ट को बेक करके बना रहे हैं तभी भी सेम आपको यही प्रोसेस करना है। एक डिब्बे के ऊपर आपको रखना है और किनारों से अलग कर देना है और फिर बॉटम के साथ ही टार्ट को सर्व करना है। ये टार्ट डेजर्ट में बहुत ही अच्छी लगती है तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।